मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरा की, जहां बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी महोबा की, जहां कार और बाइक में भीषण भिड़ंत हो जाने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर आगरा से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एतमादपुर पर बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी का सम्मान समारोह का आयोजन समस्त अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा किया गया। इसमें जिला अध्यक्ष प्रेमचंद गौतम, जिला मंत्री अभितांशु नारायण आदि का सम्मान किया गया। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने नवचयनित कार्यकारिणी का फूलमाला और मुकुट पहनाकर स्वागत सत्कार किया। स्वागत करने वालों में डॉक्टर अनुज गांधी, डॉक्टर सुचि रानी गुप्ता, डॉक्टर विशाल उपाध्याय आदि मौजूद रहे। मेरा नाम अभितांशु नारायण, मुझे बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन का जिला मंत्री बनाया गया है। मैं सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। मैं अपनी यूनियन के लिए कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा। अगर मेरी आवश्यकता रात को 12 बजे तो कभी जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल तत्पर तैयार रहूंगा। मैं मेरे किसी भी कर्मचारी के साथ में, चाहे एनएम बहन जी हो, चाहे बाढ़ में हो या फोटा जो भी है, कोई समस्या होती है उसके लिए मैं कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ हूँ। और हमारी जो मांग चल रही है 2800 की, उसके लिए हम जितना अधिक से अधिक प्रयास होगा उसके लिए हम प्रयास करेंगे हम, और संगठन के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। आज सीएससी एतमादपुर में सभी अधिकारी कर्मचारी द्वारा जो स्वागत सम्मान रखा है उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। सभी को बहुत बहुत जैसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं पंकज यादव, निर्विरोध निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन मेल फीमेल। किस तरह का सम्मान है? हमारी जो कार्यकारिणी है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लेकर है और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उन निराकरण करने के लिए ही ये बनाई गई और ये शासन से स्वीकृत है, रजिस्टर्ड है और हमारा शासन को भी सहयोग है, शासन हमें भी सहयोग करता है अपनी कार्यकारिणी के। हाँ, अच्छा लगा अधिकारियों के द्वारा जो और कर्मचारियों के द्वारा हमारा स्वागत हुआ और जलपान की व्यवस्था थी, बड़ी बढ़िया व्यवस्था। मेरा नाम प्रेमचंद गौतम, बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन जनपद आगरा के जिलाध्यक्ष। और अपनी कार्यकारिणी में हमारी जो कार्यकारिणी का गठन हुआ, इसमें सारी समस्त कार्यकारिणी निर्विरोध चुनाव हुआ, कोई इसमें हमारी परेशानी नहीं हुई। और हम विशेष करके अपने संवर्ग के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला और पुरुषों के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। और हमारी एक समस्या है 2800 ग्रेड के, इसमें भी हमारा शासन की वार्ता चल रही है और कोर्ट के माध्यम से कुछ लोगों को प्राप्त हो गया है। और हम पूरी आशा कर रहे हैं और शासन में भी हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी हम जो है सहयोग करेंगे सभी कार्यकर्ताओं का। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। महोबा में इको कार और बाइक में भीषण भिड़ंत हो जाने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा है। फिलहाल घटना की वजह इको कार का टायर फटना बताया जा रहा है। मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि कार और बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इको कार का टायर फटने से हादसा हुआ है। हादसे के दौरान 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बगरौन गांव से किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार सवार ननवारा गांव जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी है। मैम, दुखद हादसा सामने आया है, क्या कार्रवाई? देखिए, अभी आज एक सूचना प्राप्त हुई कि ये ननौरा के पास में एक इको गाड़ी और एक बाइक में टक्कर हुई है, जिससे एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पर तत्काल यहाँ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के लोग पहुँचे हैं। यहाँ अभी जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि जो इको गाड़ी थी वो टायर फटने या किसी अन्य कारण से अनियंत्रित हुई है और उसकी विपरीत दिशा से जो बाइक आ रही थी वो उससे कोलैप्स हो गई है। दोनों ही वाहन सड़क के किनारे जो गहरा गड्ढा है उसमें गिर गया है, जिसमें से अभी जो बताया जा रहा है 5 लोग की दुखद मृत्यु हुई है और 3 लोगों को चिकित्सा हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है, एक को बेलाताल भेजा गया है। सभी घायलों का समुचित उपचार कराया जा रहा है। यहाँ पर सारा एम्बुलेंसेज और व्यवस्था कराई गई है जिससे कि शीघ्रातिशीघ्र उन्हें इलाज मिल सके। मैम, ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कौन लोग थे?
देखिए, अभी तुरंत ही ये घटना की सूचना प्राप्त हुई, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। अभी कुछ चीज़ें पता चली हैं, कुछ पता की जा रही हैं। एक तो संभवतः चरखारी से इको में थे, जो लोग आए थे यहाँ किसी अपने पारिवारिक फंक्शन में शामिल होने के लिए आए हुए थे। जो बाइक सवार थे उनके विषय में जानकारी की जा रही है। क्या नाम भैया आपका? धीरेन्द्र पटेल हूँ। अच्छा, क्या घटना हो गई? जैसे मौका स्थिति पे एक्सीडेंट हुआ, मेरे पास फ़ोन आया इंस्पेक्टर साहब का। तुरंत मैं घर से आया, जब मैं आया तो स्थिति मैंने देखी कि वहाँ मृतक लोग पड़े थे। मोटरसाइकिल बाइक आ रही थी विलाताल साइड से और 4 व्हीलर आ रही थी श्रीनगर साइड से। जब हम लोग आए, स्थिति गंभीर थी, हम लोगों ने उसमें मदद की। जो भी है सारी चीज़ें सब लोगों के सामने। 5 बॉडी निकाली हैं, 3 लोग रेफर करवाए हैं बच्चे लोग। जानकारी हो पाई इन लोगों से? ये लोग कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे? ये लोग बता रहे थे कि किसी ननवारा जा रहे थे किसी बहू की विदा कराने के लिए। जिसकी विदा कराने जा रहे थे वो साथ में था क्या? नहीं, वो साथ में नहीं था। इसके बाद वो आया मोटरसाइकिल से, उसने पूरी लोकेशन दी, उसने बताया, नाम भी बताया, साहब को नोट भी करवाया। तो बाइक वाले और कार वाले कौन लोग खत्म हुए हैं? बाइक वाला भी एक साथ, बाइक वाला दोनों बाइक वाले हुए और 3 कार वाले हुए। महोबा से न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। मुरादाबाद में बीजेपी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर पुलिस की दबिश का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुलिस कर्मियों से तीखे सवाल करती नजर आ रही हैं। मामले में बीजेपी की ब्लॉक प्रमुख प्रेमलता का कहना है कि मामूली पारिवारिक विवाद के चलते पुलिस उनके घर पहुंच गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने दरवाजे पर आवाज तक लगाना उचित नहीं समझा और जबरन गेट खोलते हुए घर के अंदर आ गई। ब्लॉक प्रमुख ने मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से वार्ता कर कार्रवाई कराए जाने की बात कही गई। इस संबंध में पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रेमलता ने और क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि परसों 12:30 बजे के टाइम सडनली पुलिस वाले 4, 2 उसमें एसआई थे, 2 उसमें कांस्टेबल थे, मेरे मेन गेट खोलकर अंदर घुस आए। मेरे को पता ही नहीं लगा कि वो अंदर कब आ गए। मेरे पास 2 डॉगी पल रहे हैं। जब उन्होंने घर के अंदर एंट्री, मेरे रूम में एंट्री नहीं करने दी, तब मैं बाहर आई। मैंने आकर बाहर देखा कि 4 पुलिस वाले सामने खड़े हुए हैं। मुझे बहुत शौक लगा। उन्होंने मुझसे कहा अपने कुत्तों को बांध दो। मैंने पहले कुत्ता बांधा, अंदर गई, दुपट्टा ओढ़ा और अपना मोबाइल लाई। मैंने फिर उनकी पूरी वीडियो अपलोड करके डाल दी है, आप उसको सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। लेकिन ये जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ। ये बताइए, हमारा 5 साल से बंटवारे का मामला चल रहा है, माँ बेटों की लड़ाई है, वो तीसरे दिन की लड़ाई है और सभी लोग उस चीज़ से भली भांति परिचित हैं। किसी से भी ये मामला छुपा हुआ नहीं है। अगर कोई बात थी, आप मुझे बुलाते या इन्हें बुलाते और उसको संज्ञान में लेकर इनसे बात करते, बिना किसी सर्च वारंट के। बताइए, वो सीधे मेरे घर में आ गए। मुझे कितना बुरा लगा। मेरे घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेली रहती हूँ, जंगल में मेरा मकान बना हुआ है। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि अपनी मर्जी से ऐसा किया हो। बड़े अधिकारी बैठे हैं एसएचओ साहब, मैं एक बार उनसे पूछ कर आऊँ। मैं थाने गई, बड़े प्यार से मैंने उनको नमस्ते की। मैंने उनसे पूछा कि आपके संज्ञान में ये मामला है? तो उन्होंने छूटते ही कहा हाँ हमारे संज्ञान में है। मैंने कहा ऐसे कैसे इनकी हिम्मत हो गई मेरे मकान में अंदर दाखिल होने की? वो बोलते हैं मुझसे कि ऐसा है, मकान में दाखिल हो सकते हैं और हम लोगों का ऑर्डर था, आप लोगों की नहीं चलेगी। मैंने कहा आप मीडिया के सामने ये बात कबूल करोगे? बोले हाँ हम कबूल कर लेंगे और पुलिस कहीं भी जा सकती है, उसको पूरी पावर है, बिना वारंट के जा सकती है। तो मैंने उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं प्रेमलता हूँ, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठाकुर द्वारा। आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते हो। मैंने 5 साल यहाँ पर राजनीति की है। अगर मामला कहीं बाहर का होता या कोई आपराधिक मामला होता, मारपीट का होता, तब तो ठीक था कि ठीक है आप अंदर आ सकते हो, लेकिन लेडी कांस्टेबल के साथ जेंट्स आप सीधे मेरे मकान में दाखिल नहीं हो सकते। जबकि मेरे नाम से ना कोई शिकायत दर्ज है, मेरे पति के नाम से सिर्फ एक प्रार्थना पत्र गया है और वो भी मौजूदा वकील हैं, ऐसे वैसे आदमी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि आप ऑन ड्यूटी मुझसे सवाल जवाब कर रही हो, मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मैं तुम्हें 14 दिन की रिमांड पे भेजूंगा। 3 कांस्टेबल को बुलाया, एक एसआई महिला को बुलाया, मेरे साथ नखून लगे, मेरे जबरदस्ती मेरा फ़ोन छीन लिया क्योंकि पुलिस वालों ने उन्हें बता दी थी कि वीडियो बना रखी है प्रेमलता ने। उन्होंने मुझसे पासवर्ड मांगा, मैंने नहीं दिया। मुझे 1.5-2 घंटा अंदर बैठा कर रखा गया। मेरी बुआ और विजय यादव जी जो हैं वो आए, तब उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने छोड़ा और मेरे मोबाइल से वीडियो डिलीट की। क्या ये इनको शोभनीय है? क्या पुलिस को पावर है बिना किसी मामले के किसी भी महिला के साथ इतनी बदतमीजी करने की? अगर है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठाकुर द्वारा रही हूँ, जब मेरे साथ ही हो रहा है तो आम जनता की महिलाओं के साथ क्या हो रहा होगा? आप वो ब्लॉक प्रमुख भाजपा से थी? मैं भाजपा से थी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मैं भाजपा से थी और उस समय थी जब अखिलेश की सरकार थी, 2016 में बनी थी मैं, और मैंने 5 साल अपनी राजनीति पूरी की थी और कहीं भी क्षेत्र में मेरा नाम बिल्कुल ख़राब नहीं है। आज भी लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, मुझे वापस लाना चाहते हैं। लेकिन बताइए, ये जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ। आपको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए थी। उनकी मम्मी को भी बुलाते, मेरे हस्बैंड को भी बुलाते और दरोगा कौन कौन थे जो आपके यहाँ आए थे? बलराम
सैनी थे और दूसरों का नाम सुरेंद्र। बलराम दीक्षित। बलराम दीक्षित, हाँ। जी, और जी। सुरेंद्र पाल। क्या कोई महिला सिपाही थी? कोई नहीं थी, सब जेंट्स थे। सब जेंट्स थे। क्या चाहती है? मैं तो इस पर उचित कार्रवाई की मांग चाहती हूँ। जो मेरे साथ अभद्रता हुई थाने में, मैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की मांग चाहती हूँ कि मेरा मोबाइल लेने का किसे अधिकार था, जबरदस्ती करने का किसे अधिकार था, या मेरे नाम से क्या FIR वहाँ दर्ज थी, या क्या प्रार्थना पत्र गया हुआ था जो मुझे 2.5-3 घंटे वहाँ बैठाकर इन लोगों ने रखा और मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, मेरा उत्पीड़न करा जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नबील अहमद के साथ सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। रामपुर में दुल्हन के प्रेमी ने शादी से एक दिन पहले दूल्हे का किडनैप किया और फिर हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। घटना थानागंज क्षेत्र के मोहल्ला गुर्जर टोला की बताई जा रही है, जहां पर निहाल का परिवार अपने बेटे की शादी की तैयारी में जुटा हुआ था। परिजनों ने बताया कि शादी से एक दिन पहले घर में मंडे का प्रोग्राम चल रहा था और खुशी का माहौल था। तभी अचानक दूल्हा निहाल के पास एक कॉल आई, जिससे दूल्हे से कहा कि मैं दुल्हन का चचेरा भाई सद्दाम बोल रहा हूँ, आपके कपड़े लेने हैं, आप बाहर आ जाइए। निहाल अपने घर से बाहर गया तो 2 बाइक पर सवार थे और निहाल को बीच में बैठा कर ले गए और उसकी हत्या कर शव को एक खेत में फेंक कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की पक्ष के कुछ लोगों से पूछताछ की और सद्दाम और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा नाम हसीन मियाँ है। अच्छा, क्या क्या घटना हुई? ये जो मृतक है कौन है आपके? ये मृतक जो है ये मेरे दोस्त का छोटा भाई है। अच्छा, मेरे भाई जैसे ही। क्या घटना? घटना ये हुई है कि इसकी शादी थी कल 15 तारीख में और परसों था मंडा। तो मंडे के रोज़ सुबह में हम लोग तो सब प्रोग्राम में लगे हुए थे, तो सुबह सुबह कॉल आती है कि निहाल आपके बीवी के हम चचेरे भाई बोल रहे हैं, सद्दाम नाम है, और आपके कपड़े वगैरह के लिए लेके जाना है आपको, आप आ जाओ रोड पे। तो ये निहाल जो है ये जाता होता है तो इसे थोड़ा टाइम लगता है जाने में, तो इनके जीजा होते हैं, जीजा से बोलता है मुझे रोड तक छोड़ दो। जीजा की माँ आ रही थी दिल्ली से, तो उस चक्कर में उन्होंने कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ। वो छोड़ के उन्हें वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ से फिर वो दो लोग उन्हें बाइक पे बीच में बिठाल के ले जाते हैं। तो हम सब लोग काफ़ी देर बाद जब मालूम पड़ता है कि नहीं आए, ये निहाल को ढूंढते हैं पूरे में, शाम हो जाती है। फिर FIR भी हम कराते हैं जाने के बाद। उसके बाद पता नहीं लगता है कुछ, तो सब परेशान, और जो मंडे का खाना चल रहा था सब ऐसी छोड़ छाड़ के आ गए। अब रात हो जाती है, फिर कल का दिन भी हो जाता है। तो कल रात हमें मालूम पड़ता है, ये पुलिस के ज़रिए से मालूम पड़ा, ये लोग उठा के लाए थे किसी को वहाँ से, इनकी ससुराल से। तो उसने बताया, वो वहाँ पे लेके गया जहाँ पे उनकी डेड बॉडी थी। वहाँ जाने के बाद रात 2 बजे फिर इनके पास कॉल आती है नायाब के पास, तो वहाँ जाके उसकी डेड बॉडी लेके आते हैं ये। तो लड़की का क्या नाम था जिससे शादी होने वाली थी? गुलबशा। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ पर मिली बॉडी? वो नलोवाली मिलक के एरिए में खेत में मिली है। ये लड़की जहाँ शादी होने वाली थी कहाँ की रहने वाली थी? ये धनपुरा। अच्छा, क्या करते थे वो निहाल, क्या करते थे? ये कारचौप का काम करते थे, बहुत सीधा बच्चा था। तो किस लिए मार दिया, क्या कुछ पता? ये मार दिया कि लड़की का कहीं अफेयर चल रहा था, तो उससे उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो उस चक्कर में इन्हें मार दिया गया। तो आपको क्या लगता है क्यों, किसने मरवा दिया? वो लड़का खुद लेके गया था जिससे लड़की का अफेयर चल रहा था? जी। उसका कुछ नाम आपको पता है? सद्दाम नाम है। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है अभी। हाँ, वही लेके आए थे, एक उनके साथ वाले को पकड़ने के बाद उन्होंने ही करा है सब। यहाँ तक जो पहुँचे हैं, डेड बॉडी हासिल करी है, तो पुलिस नहीं करी। कहाँ रहते थे निहाल? निहाल ये तीतरवाली पाखड़ पे घेर रहमत खां गुजर टोला। तो कब से गायब थे घर से? परसों सुबह। परसों सुबह कब आपको? हमें रात 2 बजे। शादी से एक दिन पहले? नहीं, कल शादी थी। अच्छा, कल शादी? हाँ, कल शादी थी, कल रात 2 बजे मिली है। अच्छा, कल रात 2? परसों से गायब थे, परसों मंडे के दिन से। अच्छा, मंडे के दिन से गायब। देखिए, गंज थाना क्षेत्र में निहाल नामक एक 22 वर्षीय युवक की मिसिंग दिनांक 14/6/2025 को अंकित कराई गई थी। लगातार पुलिस पार्टियां इस मिसिंग पर्सन की तलाश में लगी हुई थी, जिससे पूछताछ से पता चला कि 2 लोग इस निहाल को लेकर के गए थे। इन दोनों लोगों को पकड़ा गया, उनसे विस्तृत पूछताछ की गई। गहन पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आया कि इन दोनों लोगों ने अजीम नगर थाना क्षेत्र में निहाल की हत्या करके डेड बॉडी को छिपा दिया है।
इनकी निशानदेही पर डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अब तक ये तथ्य संज्ञान में आया है कि इन मर्डर में से एक व्यक्ति का संबंध मृतक की मंगेतर के साथ था और उन्हीं लोगों ने इसी कारण से इसकी हत्या की घटना घटित की है। विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो तथ्य और प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव जिले के रम्बाखेड़ गांव में 2 मासूमों की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बच्चों के पिता रोहित ने इस दर्दनाक घटना का आरोप अपनी ही पत्नी नेहा पर लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नेहा पर हत्या का शक जताते हुए जांच शुरू कर दी है। गांव वालों और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। हमारी लड़ाई हुई थी। लड़ाई का है क्या है, ये देखो अंडा रखे हम पंचायत भवन के सामने हम अंडा के साहब दुकान लगाए 4 बजे से 9 बजे तक के, तो 200-300 पैदा हो जाए तो रोटी चाय पानी भरे खर्चा बन जाता है। इधर तो उधर पर हम माटी डाले गए न 12 तारीख करने सुबह टाइम माटी डाले गए। घाव में भूख लगी तो हम घरे यार हम कहन का बना, कुछ बना हो तो लाओ, मेरे भूख लग खा ली। का न बनावा न बनेबे हथेवा चाहे मर बेसा के जाते है। हम कहन मर जीबे तो का कमा खो खवाई साहब। आज क्या हुआ? उसके बाद वही दिन चली गए। फिर आज वही दिन तेने बात होती है, लड़ाई होती है। आज हम हमसे कहा ऐसा करो ख्याते हमका मिलो है। जब हम ख्याते मिले हम ख्याते का घर है तो कहते कि हम घरे नहीं पे ख्याते हमका मिलो है। ख्यात हम मिलब ख्यात में हम जब मिले गए न तो ख्यातन मैंने बच्चन के दोनों के अपने पास ले लिए थी। दोनों के बच्चन के अपने पास लेके हाथे में ऐसे ऐसे कुछ और रगड़ दिया है, ऐसे रगड़ दिया है। उसके बाद मैंने रगड़ के ने हम जो है हमारी बेड़ बोई है, बेड़ मैंने हरा गए तो हम हरा खेते चले गए। हम क्या अच्छा बच्चन दिख रहा हम हरा खेत दिए जाए। हरा खेत के ने हम आन हमका दोनों बच्चन के दे दी। इसका आज हमारा काम होगा, हम जा रहे न हवे। दोनों बच्चे थोड़ी ही देर बाद दोनों बच्चे हमारा खत्म हो गए। हमारा दोनों बच्चा खत्म हो गए। हम अपने घर का फोन की ना चाचा के लगे, हम दूसरे फोन थे ना हमके चाचा घर है या खाते हैं जल्दी, अगर खाना खाते हो तो पानी खाते पियो, बच्चा खत्म हो गए। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।